नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 22 जुलाई 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, कुमार गौरव सर के द्वारा जो जनवरी से जून माह तक करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया गया है उसकी क्लास भी हमने डाल दी है, तो वो भी आप जरूर से देखें। इस क्लास का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये क्लास देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो हाल ही में फीफा के द्वारा नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारतीय फुटबॉल टीम है, इसको 99वीं रैंक है जो प्रदान की गई है। इससे पहले भारत की रैंक थी जो 100वीं थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फीफा की नवीनतम रैंकिंग में जो पहला स्थान है, मतलब जो शीर्ष पर है, वो अर्जेंटीना है और सेकंड स्थान पर है वो फ्रांस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारतीय टीम के वर्तमान में कप्तान के बारे में बात करें तो सुनील छेत्री है जो भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान में कप्तान है, और भारतीय जो कोच है, फुटबॉल टीम का जो कोच है वो इगोर स्टोमेक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको भली बात ही पता है कि भारत के द्वारा अभी हाल ही में 2 फुटबॉल के टूर्नामेंट जीते गए हैं। हाल ही में सेफ चैंपियनशिप और इंटर कॉन्टिनेंटल कप है जो भारतीय फुटबॉल टीम के द्वारा जीते गए हैं, इसलिए भारत की जो रैंकिंग है उसमें सुधार हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का उप विजेता कौन है? तो हाल ही में भारत के द्वारा जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता गया है, तो इसका विजेता तो भारत है, लेकिन इसका उप विजेता है जो लेबनान इसमें उप विजेता रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था? तो लाइव है जो इसका शुभंकर था, और आप सभी को भली बात ही पता है कि इसका विजेता टीम है जो अर्जेंटीना थी, और उप विजेता के बारे में बात करें तो फ्रांस से इसमें उप विजेता रहा था। हाल ही में महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता टीम है जो स्पेन इसमें विजेता रहती है, और उप विजेता के बारे में बात करें तो कोलंबिया है जो इसमें उप विजेता रहा था। और इस अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ये भारत में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काम की बात में फीफा के बारे में देखेंगे। फीफा के बारे में बात करें तो फीफा की जो स्थापना है वो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर है जो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो फीफा के हेड है वो जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के हेड है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ नाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? तो हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ नाइट पुरस्कार है, ये भारतीय मूल की जो पर्यावरण कार्यकर्ता मोक्ष रॉय है, इसको ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। मात्र 7 वर्ष की आयु है इनकी, और 7 वर्ष की आयु में इनके द्वारा ये पुरस्कार है जो प्राप्त किया गया है। इनका विशेष योगदान रहा है कि माइक्रो जो प्लास्टिक है इसके प्रदूषण को स्वेच्छा से कम करने के लिए इसके द्वारा काम किया गया है, इसी के लिए इसे यूके पॉइंट ऑफ नाइट पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। गोल्डन केलसा अवार्ड है जो हाल ही में नानेरा फिल्म को दिया गया है, जो एक राजस्थानी फिल्म है। 71वां मिस यूनिवर्स है जो आर बोनी गैब्रियल को प्रदान किया गया है, और ये यूएसए मूल की रहने वाली है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 70वां मिस यूनिवर्स था वो किसे प्रदान किया गया था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऑस्कर अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो मिशेल योहो को प्रदान किया गया है। ये एशिया की पहली एक्ट्रेस है जिसे ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल के नाम से जानते हैं हम, ये हाल ही में लुइस कैपरली को प्रदान किया गया है, और ये अर्जेंटीना मूल के रहने वाले हैं।
कुछ काम की बात और देखेंगे। मिनीमाता रोग के बारे में बात करें तो ये मरकरी या पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। और इटाई इटाई के बारे में बात करें तो कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए उपचार का विकास किया है? तो हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने जापान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक जो रोग है इसके उपचार के लिए कुछ विकास किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो रोग है ये एक आनुवंशिक रोग है और इससे केवल पुरुष बच्चे ही प्रभावित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि जापान और भारत के मध्य में कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और सिन्यू मैत्री जो युद्ध अभ्यास है ये जापान और भारत के मध्य में आयोजित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पटाउ सिंड्रोम है ये 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम जो रोग है ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम रोग होता है। शाही रोग है इसे हीमोफिलिया रोग के नाम से जानते हैं और यह आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता रोग है इसे रंग विभेद रोग के नाम से भी जानते हैं और यह भी एक आनुवंशिक रोग है। काम की बात में बात करें इंसुलिन के बारे में तो इंसुलिन है जो एक हार्मोन है और इसका निर्माण है जो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल में इसका निर्माण होता है। और इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग है वो मधुमेह रोग है। तो ये इंसुलिन की कमी से होता है, मतलब डायबिटीज रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का जो रिकॉर्ड है वह अंशुमन झिंगरन के द्वारा बनाया गया है और ये मुंबई मूल की रहने वाली है। मात्र 18 वर्ष की आयु में इनके द्वारा नॉर्थ चैनल को पार किया गया है। इनके द्वारा जो चैनल पार किया गया है ये उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड के मध्य में ये चैनल पार किया गया है। टोटल 35 किलोमीटर की दूरी इनके द्वारा तय की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी वो आरती साहा थी और आरती साहा के द्वारा 1959 में इंग्लिश चैनल को पार किया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नेक्स्ट है लाल सागर वो अदन की खाड़ी को जोड़ती है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो आपस में जोड़ती है उसे हम बाब उल मंदेव जलसंधि कहते हैं और इसे हम आंसुओं के द्वार के नाम से भी जानते हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमुज जलसंधि जोड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बाल्टिक देश के बारे में बात करें तो बाल्टिक देश में लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ये 3 देश है जो कि बाल्टिक देश में शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड है। ये चारों देश है जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल होते हैं। यदि इससे नॉर्थ आयरलैंड को अलग कर दिया जाए तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड बचते हैं और इन तीनों देशों को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में कुछ आंकड़े जारी की गई हैं जिसमें बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की जो दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है वो HDFC बैंक बना है और पहली जो मूल्यवान कंपनी है वो रिलायंस है और थर्ड जो मूल्यवान कंपनी है वो TCS है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बाजार पूंजीकरण के बारे में बात करें तो एक शेयर की कुल कीमत से यदि एक शेयर की कीमत को गुणा कर दिया जाए तो वो बाजार पूंजीकरण कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है जो HDFC बैंक था। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर है जो लखनऊ में स्थित है और हाल ही में सिडबी बैंक के द्वारा एक मिशन चलाया गया है जिसे इवोल्व मिशन के नाम से जानते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सिडबी बैंक के द्वारा चलाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना है जो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। शिवरमन समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की जाती है और वर्तमान में जो नाबार्ड के हेड है वो कौन है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। RBI का राष्ट्रीयकरण है जो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। यदि RBI की स्थापना के बारे में बात करें
तो आरबीआई की स्थापना है जो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अधिनियम 1934 के तहत है जो आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई के यदि पहले गवर्नर के बारे में बात करें तो ऑसबोर्न स्मिथ है जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर के बारे में बात करें तो पहला भारतीय जो गवर्नर था वो कौन था, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है जो कि 25वें क्रम के गवर्नर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंद्रधनुष योजना के बारे में बात करें तो ये भारतीय जो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना को ओनली इंद्रधनुष योजना है। जो मिशन इंद्रधनुष है वो तो टीकाकरण से संबंधित है, हम बात कर रहे हैं इंद्रधनुष योजना की। तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित थी और साल 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो G20 के रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक है इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। इस रोजगार समूह की पहली बैठक का आयोजन है जो जोधपुर में होता है, दूसरी बैठक का आयोजन है जो गुवाहाटी में होता है और तीसरी बैठक का आयोजन है जो जिनेवा में होता है जो कि ILO का हेडक्वार्टर है। उस ILO के हेडक्वार्टर में इस तीसरी बैठक का आयोजन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें तो G20 के संस्कृति कार्य समूह की जो पहली बैठक है ये खजुराहो में होती है, सेकंड बैठक भुवनेश्वर में होती है और हाल ही में G20 के कार्य समूह की जो थर्ड बैठक है वो हम्पी में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। G20 के शिक्षा समूह की पहली बैठक चेन्नई में होती है और कृषि समूह की जो बैठक है वो भोपाल में होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा इस वर्ष की जा रही है जो कि 18वें क्रम की बैठक है और वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें भारत का शेरपा है जो अमिताभ कांत जी है और जितनी भी बैठकें हुई हैं जिसमें संस्कृति समूह, कार्य समूह, शिक्षा कार्य समूह, रोजगार कार्य समूह, कृषि कार्य समूह और पर्यटन कार्य समूह की जितनी भी बैठक हुई हैं ये आपको ध्यान रखनी है। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। G20 के पर्यटन समूह की जो हाल ही में तीसरी बैठक हुई है इसका आयोजन है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर में इस बैठक का आयोजन हुआ है। G20 2024 की अध्यक्षता है जो भारत के द्वारा जो ब्राजील देश है इसको सौंप दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और G20 की जो 17वें क्रम की बैठक थी जो साल 2022 में होती है ये इंडोनेशिया देश में होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जो 25वां महानिदेशक है ये राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र सिंह पठानिया जो कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक थे, इनके स्थान पर राकेश पाल को महानिदेशक बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारतीय तटरक्षक बल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1978 में इसकी स्थापना होती है और ये अपना स्थापना दिवस है जो 1 फरवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में CBI के निदेशक है ये प्रवीण सूद को बनाया गया है। प्रमोद कुमार जायसवाल के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। मुख्य सतर्कता आयुक्त है जो वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है। यदि वर्तमान महान्यायवादी के बारे में बात करें तो R वेंकटरमणी है जो वर्तमान में महान्यायवादी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो महान्यायवादी है ये आर्टिकल भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार जी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रेलवे सुरक्षा बल का हाल ही में महानिदेशक है ये मनोज यादव को बनाया गया है। मतलब RPF का जो वर्तमान में महानिदेशक है वो मनोज यादव है। और LIC के जो वर्तमान में MD है वो सतपाल भानु है और LIC के वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो सिद्धार्थ मोहंती जी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो हाल ही में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। इसका विजेता है जो R प्रज्ञानंद है जो इसका विजेता है। और इस सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन है जो हंगरी में इसका आयोजन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत का जो 82वां ग्रैंड मास्टर है
ये वो पल्ला प्रणीत बना है। और भारत का 81वां ग्रैंड मास्टर कौन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। माइंड मास्टर बुक है ये विश्वनाथ आनंद की है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो पाने वाले पहले भारतीय थे जो विश्वनाथ आनंद थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया ओपन है जो हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा जीता गया है। और स्विस ओपन भी हाल ही में इन्हीं के द्वारा जीता गया है। ओरी लायंस कप है जो ओरी लायंस ओपन है जो हाल ही में प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो एस विजयलक्ष्मी है जो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो हाल ही में दलीप ट्रॉफी का आयोजन हुआ है, इसकी विजेता टीम है जो दक्षिण क्षेत्र है, मतलब जो साउथ क्षेत्र है जो इसमें विजेता रहा है, साउथ जोन इसका विजेता रहा है। उपविजेता के बारे में बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र है जो इसका उपविजेता रहा है। और इस दलीप ट्रॉफी है इसकी शुरुआत है जो साल 1961-62 से इस ट्रॉफी की शुरुआत होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन है जो साउथ अफ्रीका में हुआ है। आप सभी को भली बात ही पता है कि अंडर 19 महिला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन पहली बार हुआ है और इसकी विजेता टीम है जो भारत के द्वारा इसको जीता गया है। फाइनल में इंग्लैंड टीम को हराकर भारत के द्वारा अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता जाता है। और इसमें भारत की कप्तान के बारे में बात करें तो शेफाली वर्मा है जो इसमें भारत की कप्तान थी। WPL 2023 की विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स है जो इसमें उपविजेता रही है। WPL का ये पहला संस्करण खेला गया है और इसमें टोटल 5 टीमों के द्वारा इस वर्ष भाग लिया गया है। और यदि WPL 2023 के ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो लेलिन है जो इसमें ऑरेंज कैप, लेलिन को इसमें ऑरेंज कैप है जो प्रदान की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। IPL 2023 का ऑरेंज कैप है जो शुभमन गिल को प्रदान किया गया था। यदि पर्पल कैप के बारे में बात करें तो पर्पल कैप है जो मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हाल ही में खेली गई है और इसका दूसरा संस्करण खेला गया है। इसका विजेता टीम है जो ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रही है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता है जो इसमें भारत रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण खेला गया है। पहला संस्करण में विजेता टीम है जो न्यूजीलैंड थी और पहले संस्करण की भी उपविजेता भारत थी, तो भारत के द्वारा लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काम की बातें और देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं जैसे कि ईरानी ट्रॉफी, GD बिड़ला ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, सहारा कप और रणजी ट्रॉफी। इसके अलावा बात करें मुश्ताक अली ट्रॉफी, इन सभी क्रिकेट ये ट्रॉफियां है जो क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमने दलीप ट्रॉफी की बात की है तो ये दलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया है। तो हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना के द्वारा हेल से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर खरीद करने के लिए समझौता किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना देश के द्वारा ये समझौता किया गया है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे, प्रचंड जो है ये एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसका निर्माण है जो हेल कंपनी के द्वारा किया गया है। INS कृपाण जो जहाज है ये वियतनाम को भारत है जो उपहार स्वरूप भेंट कर रहा है। तुमकुर कर्नाटक के बारे में बात करें तो तुमकुर में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि वंदे भारत हेतु हाल ही में समझौता किया गया है, ये एल्स्टोम कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ में वंदे भारत जो ट्रेन है इसके निर्माण हेतु समझौता किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।